अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी खैरियत से होंगे। पहले 4 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, आज 5वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमने मिस्टर कैसर का किया था, अब मिस्टर बाबर का किया था, अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं मिस्टर कैसर का, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। नंबर ए, कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख। वही ट्रांजैक्शन जो लास्ट 4 क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन चलती आ रही है कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, कैश बिज़नेस में ला रहा है। कितना कैश ला रहा है? 1 लाख कैश बिज़नेस में लेके आ रहा है। तो एसेट साइड पे हमारे पास कैश की सूरत में एक एसेट आ जाएगी जिसकी कीमत हमारे पास है 1 लाख। 1 लाख कैश बिजनेस में आ रही है और दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल के नाम से 1 लाख का इफेक्ट अकाउंटिंग की क्वेश्चन में आ जाएगी। ये थी हमारे पास ए ट्रांजैक्शन। अगर बी ट्रांजैक्शन की तरफ जाएं, बी ट्रांजैक्शन में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। गुड्स परचेज कर रहा है कैश पे। सिंपल सी बात है, गुड्स परचेज कर रहा है और कैश दे रहा है। बिजनेस से कैश कम हो जाएगी 20,000 से, और दूसरी तरफ चूँकि गुड्स बिजनेस में आ रही हैं तो गुड्स या स्टॉक की सूरत में एसेट्स वाले साइड पे एक न्यू हेडिंग आ जाएगी गुड्स का, और 20,000 से अमाउंट उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। कैश हमारे पास रह जाएगी, अगर हम इसको एडजस्ट कर लें तो 80,000 कैश रह जाएगी और 20,000 की सूरत में हमारे पास गुड्स आ जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास 1 लाख, ऐसे 1 लाख कैपिटल उसी तरह नीचे आएगा। इस तरफ कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस ट्रांजैक्शन का। सी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। सी ट्रांजैक्शन में हमें बता रहा है परचेज टाइप राइटर फॉर कैश 10,000। अब क्या कर रहा है बिज़नेस का ओनर? टाइप राइटर परचेज़ कर रहा है, यानी बिज़नेस के लिए परचेज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये ड्राइंग नहीं होगी। ठीक हो गया। बिज़नेस में क्या आ रही है? टाइप राइटर आ रही है। टाइप राइटर क्या होती है? ऑफिस इक्विपमेंट होती है। हम यहाँ पे एसेट में टाइप राइटर ही लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइप राइटर भी लिख सकते हैं। अगर हम टाइप राइटर की जगह पे ऑफिस इक्विपमेंट लिख लें तो वो ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। जगह की मुनासबत से हम सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट लिख लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी हम ऑफिस इक्विपमेंट लिखें, जिस तरह आयरन सेफ, टाइपराइटर, कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ें जो ऑफिस में यूज़ होती हैं, प्रिंटर हो सकता है, वो अगर परचेज़ करता है तो हम सबको ऑफिस इक्विपमेंट वाले हेडिंग में पुट कर देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास पेज छोटा सा होता है, उसमें हम टाइप राइटर, अगर किसी क्वेश्चन में 3-4 एसेट्स आते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट आती हैं, जिस तरह टाइप राइटर, प्रिंटर, 3-4, फिर उसको आप एंट्री उसकी एंट्री करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम सिर्फ यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, एक जर्नल ऑफिस इक्विपमेंट का। इसके अंदर जो भी हम ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ करेंगे यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। चूँकि ऑफिस के लिए टाइप राइटर परचेज़ कर रहे हैं जिसकी अमाउंट है 10,000। 10,000 की बिज़नेस में टाइप राइटर आ रही है और कैश 10,000 कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर हम इसको एडजस्ट कर लें, 70,000 हमारे पास कैश रह जाएगी, 20,000 हमारे पास गुड्स की सूरत में एसेट मौजूद थे, और हमारे पास एक न्यू एसेट आ गई जो कि ऑफिस इक्विपमेंट है, ठीक है, टाइप राइटर की सूरत में। उसके अमाउंट को भी हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, और दूसरी तरफ देख लें तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कैपिटल उसी तरह नीचे आ रही है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर डी की जानिब बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर डी में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है रेंट पेड इन एडवांस ₹8500। ये न्यू ट्रांजैक्शन है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये ट्रांजैक्शन नहीं आई थी। इसमें क्या कह रहा है कि आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है 8500। जब भी आप एडवांस में पेमेंट करते हैं वो आपका एसेट बन जाता है, यानी प्री पेड रेंट। अगर ये महीना जो चल रहा है, इस महीने के रेंट को छोड़ के अगले महीने का भी रेंट अगर आप पे करते हैं, ठीक है, वो आपके लिए इस महीने वो एसेट है, ठीक है, अगले महीने आपको वो रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे
एक और एसेट के नाम यहाँ पे चेंज हो, नेचर ऑफ एसेट चेंज हो जाएगी। एडवांस रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रीपेड रेंट भी इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रीपेड रेंट लिख लेता हूँ। क्लियर है? कितना रेंट पे कर रहे हैं आप एडवांस में? 8500 आपके पास एडवांस रेंट इंक्रीज़ हो जाएगा और 8500 आपका कैश कम हो जाएगा। देखें, रेंट बजाते खुद क्या है? एक एक्सपेंस है। हमने रूल में पढ़ा था, अगर एक्सपेंस कोई बिज़नेस करती है तो आप कैपिटल से लेस करते हैं। ये क्या है? ये भी एक एक्सपेंस था, इसको हमने कैपिटल से क्यों लेस नहीं किया? क्योंकि ये जो रेंट है आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, इस महीने का नहीं है, ये अगले महीने का है, ठीक है। प्रीपेड रेंट है और प्रीपेड रेंट आपकी एसेट होती है। क्लियर हो गया? ये आपने याद रखना है। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे पास 70,000 थे, 8500 माइनस करेंगे तो 61,500 हमारे पास आ जाएगा कैश। 61,500 कैश और 20,000 की गुड्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट हमारे पास अमाउंट हमारे पास 10,000 है और प्रीपेड की सूरत में, प्रीपेड रेंट की सूरत में एक न्यू एसेट हमारे पास आ गई 8500। जबकि दूसरी तरफ देख लें तो हमारे पास अभी तक कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब क्या है? अब ये भी एक न्यू ट्रांजेक्शन है। इसमें क्या बता रहा है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1500। पिछले वाले ट्रांजैक्शन में क्या था? आप पे कर रहे थे, अब आपको कोई एडवांस दे रहा है। क्लियर है? कमीशन आपको एडवांस में मिल रही है, इसका मतलब ये जो कमीशन है आप उस वक़्त तक ये आपकी इनकम नहीं है जब तक आप इसके सर्विसेज नहीं देंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप अनअर्न्ड कमीशन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? कमीशन तो आपको मिल गई है, कैश तो आपके पास आ गई, ऐसा ही है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है कि आप उस कैश के अगेंस्ट सर्विसेज देंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट क्या आती है वो करते हैं। अमाउंट 1500 कैश आपको एडवांस में मिल रही है, आपके पास कैश आ गई है, ठीक है। 1500 की कैश आप ऐड कर देंगे कैश में। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या आएगा? जैसा कि मैंने बताया, आपको एडवांस में पेमेंट कर दी गई है तो लिहाजा आपको उसके सर्विसेज देने पड़ेंगे, ठीक है। उस वक्त तक वो आपकी इनकम नहीं है जब तक आप उसके सर्विसेज रेंडर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब आपकी उसके सर्विसेज देना वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनअर्न्ड कमीशन, यानी वो अभी तक अर्न नहीं हुआ। ठीक हो गया? अर्न कब होगा? जब आप सर्विसेज देंगे। अनअर्न्ड कमीशन के नाम से मैंने हेडिंग दे दिया है, जिसके अमाउंट हमारे पास 1500। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है अनअर्न्ड कमीशन के नाम से। दूसरी तरफ एडवांस में आपको पेमेंट देते हैं तो एडवांस में आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपकी एसेट है, अगले महीने आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। क्लियर है? इसी तरह कोई आपको एडवांस देता है, आपकी लायबिलिटी है कि आपको उसके अगेंस्ट सर्विसेज देने पड़ेंगे। अब इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 61,500 में हम 1500 ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा 63,000 आ जाएगा। गुड्स हमारे पास 20,000, 10,000 की हमारे पास आ गई हैं। ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट और 8500 की हमारे पास प्रीपेड रेंट की सूरत में है। दूसरी तरफ अगर देख लें 1500 का इफेक्ट इस तरफ आ गया है अनअर्न्ड कमीशन के नाम से, और 1 लाख की अमाउंट हमारे पास कैपिटल आ रही है। उसके बाद एफ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन नंबर एफ में सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 कॉस्टिंग 8500। ये वाली ट्रांजैक्शन पिछले कुछ क्वेश्चन दूसरे के तीसरे क्वेश्चन में हमने किया था। ये भी कंपाउंड एंट्री बनती है। आप गुड्स सेल कर रहे हैं, कितने के सेल कर रहे हैं? कैश पे सेल कर रहे हैं 10,000, यानी आपके पास कैश आ रही है 10,000। 10,000 उठा के आप कैश में रख देंगे
और चीज़ें कितने की, जो कॉस्टिंग अमाउंट है ना, ये आपका चैप्टर नंबर 1 में थ्योरी भी बनती है जिसमें हमने पढ़ा था कॉस्टिंग कंसेप्ट, यानी जो गुड्स की ओरिजिनल अमाउंट होती है, जो कॉस्टिंग अमाउंट होती है वही गुड्स में से लेस होती है। और यहाँ पे जो कॉस्टिंग अमाउंट है गुड्स की वो 8500 है, यानी कि 8500 की गुड्स आप भेज रहे हैं 10,000 के, यानी 1500 एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं, वो आपका प्रॉफिट बनता है। वो 1500 आप कैपिटल में ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। और लॉस अगर हो तो इन केस वो कैपिटल से लेस हो जाता है। ठीक हो गया। ये भी हमारे पास कंपाउंड एंट्री जिसके 2 से ज़्यादा इफेक्ट आ गए हैं। कंपाउंड एंट्री का आपको पता है, जिसके 2 से ज़्यादा इफेक्ट आते हैं तो वो कंपाउंड एंट्री होती है। डबल एंट्री जिसके 2 इफेक्ट होते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 63,000 में हमारे पास 10,000 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 73,000, और 20,000 में 8500 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 85,000 11,500 आ जाएगा। इसी तरह 10,000 की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी ऑफिस सेक्यूरिटी की सूरत में, 8500 की सूरत में एडवांस आपने पे की हुई थी। दूसरी तरफ अगर देख लें तो 1500 हमारे पास आ रही है अनअर्न्ड कमीशन, और हमारे पास 1,15,000 कि हमारे पास क्या है जी, कैपिटल है। क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इनको ऐड कर देते हैं। पहली अमाउंट है 73,000, दूसरी अमाउंट है 11,500 प्लस 10,000 प्लस 85,000, 1,03,000 हमारे पास आ रही है जी टोटल। 1,03,000 हमारे पास एसेट्स का टोटल आ गया। दूसरी तरफ अगर देख लें तो 1,15,000 और 1500, 1,03,000 हमारे पास लायबिलिटी का टोटल आ गया। ये थे हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें कोई 2-3 चीज़ें चूँकि नहीं आई हैं, उसकी कंसेप्ट आपको अगर समझ नहीं आई है तो उसके क्वेश्चन आप लोग मुझसे कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि हमारा तकरीबन सेकंड लास्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।